भगवान की ये पावन कथा जो हमें भगवान के कदम और करीब ले जाती है। हमारे श्री राम किशन जी, श्रीमती कमला देवी, आपने कथा की इस गंगा में सबको कृतार्थ किया, अपने लोक परलोक को संवारा, पीढ़ियों का उद्धार किया, क्षेत्रवासी गांववासी लोगों का कल्याण करने के लिए श्री राम किशन जी ने, मैया कमला देवी ने बहुत सुंदर आयोजन किया। तालियां बजा के श्री राम किशन जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें और धन्यवाद दें श्री सत्यनारायण महावीर प्रसाद जी, प्रभुदास जी, सत्यनारायण जी, महावीर प्रसाद जी और प्रभुदास जी। आपने भागवत अपने पूज्य पिताजी को सुनवाकर पूरे क्षेत्रवासियों पर बड़ा उपकार किया है। सरजू देवी जी, मुनिया देवी जी, गायत्री देवी जी, पवन कुमार जी, भुवनेश जी, सूरज जी, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी, चंचल देवी जी, ममता देवी जी, आप हैदराबाद से आए हैं और आप परिवार के सभी सदस्यों ने यहाँ चल रही सेवाओं से भी अपने आप को जोड़ा। एक दिन रूपदास जी ने यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा की और आज हमारे यजमान परिवार में शादी की सालगिरह किनकी है? आपकी। तो सत्यनारायण जी, महावीर जी, राम प्रभुदास जी का आज विवाह की 25वीं शादी की सालगिरह। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, गंगा यमुना की तरह आपकी जोड़ी सदा बनी रहे और अखंड सौभाग्यवती रहें आप। भगवान आप पर सदा कृपा बनाए रखें, हर खुशी भगवान आपको दें और आप सबकी जिनकी भी शादी की सालगिरह आपकी तो आ गई, जिनकी आने वाली उनको भी एडवांस में बधाई। भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखे। आप सबने यहाँ आकर 7 दिन खूब कथा सुनी और आप सबने सहयोग भी किया यहाँ की सेवाओं के लिए। देखो, हमारे श्री राम किशन जी ने केवल कथा नहीं सुनवाई आपको, आप लोग यहाँ आए तो सबने अपनी अपनी हैसियत से, जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, सबने यहाँ चल रही सेवाओं में सहयोग किया। तो आप लोग इन सेवाओं से जुड़े वृंदावन धाम में आपने किसी संत को, वृद्ध माओं को भोजन कराने का सहयोग किया, तो किसी ने गौ सेवा में सहयोग किया, तो आपने दान जो किया वृंदावन धाम में आकर, वो दान कई गुना इस माघ के महीने में फलदायी हुआ कि नहीं? आपका धन शायद कथा ना सुनते तो आपका पैसा इन सेवाओं में कहाँ लगता, है ना? कहाँ साधु सेवा करते, कहाँ अन्नदान करते, वो पैसा कहीं और खर्च हो जाता। लेकिन आपने सही जगह धन को लगाया, सेवाओं से जोड़ा। दान करना कितनी बड़ी बात है। सही जगह पर दान करना, जहां आपके सहयोग से वृद्ध माओं की सेवा हो, गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा हो, गाय की सेवा हो, इतना बड़ा पुण्य आप लोगों ने किया। माघ किस माह में मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, जप से मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, तप से, त्याग से मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर प्रेम से मिल जाएंगे इसकी गारंटी है। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए जप तप अच्छा है पर प्रेम बहुत अच्छा है। इसलिए गोपियों ने प्रेम करके बता दिया कि देखो, मैं प्रेम करती हूं, ऐसे ही आपको करना है। भरत जी ने प्रेम करके बता दिया कि ऐसे प्रेम किया जाता है, क्योंकि प्रेम क्या है कोई नहीं जानता। आपसे मैं पूछ लूं कि प्रेम किसे कहते हैं, आप ही ना बता पाओगे। आप लोग इच्छाओं को, वासनाओं को,
प्रेम समझ लेते हैं। जैसे आज के लड़का लड़की अपने वासनाओं को प्रेम मान लेते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब तक उनकी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं, तो वो प्रेम करने लग जाते हैं और इच्छाएं खत्म हुई तो छोड़ के चले जाते हैं। तो प्रेम समझ ही नहीं पाए लोग। प्रेम करते सब हैं, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं, करते करते सब हैं, पर जानता कोई नहीं कि प्रेम है क्या। अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को प्रेम समझ बैठते हैं। एक लड़की एक लड़के से बोली आई लव यू, लड़का भी बोला आई लव यू टू, तो लड़के ने भी बोला आई लव यू, तो लड़की ने बोला आई लव यू टू। अब ये लड़का लड़की ना शब्द के जाल में फंस गए। कौन सी जाल में? शब्द जाल है ये। आई लव यू क्या है? शब्द जाल है, शब्दों का जाल है। मीठी मीठी बातें करो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये शब्द जाल है। इन शब्द जालों में कुछ लड़के लड़कियों को फंसा लेते हैं। इसी को लव जिहाद भी कहते हैं। लड़के तारीफ करते हैं लड़कियों की, तुम तो सुंदर हो, तुम्हारी आंखें तो जैसे कोई है ही नहीं, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर, तुम्हारे गाल बहुत सुंदर, तुम बहुत सुंदर, इतना सुंदर तो हमने किसी को देखा ही नहीं। आप उनकी बातों में आ गई और आपको लगा यार ये तो बहुत प्यार कर रहा है। वो प्यार नहीं कर रहा है। जैसे मछुआरा जाल फेंक के मछली फंसाता है, ऐसे वो अपने शब्दों के जाल में तुम्हें फंसा रहा है और तुम्हें लगता है ये प्यार कर रहा है, और तुम फंस गई। और फंस गई फिर क्या किया? जब फंस गई तो तुम्हें लगा प्यार है, फिर प्यार के नाम पे वो क्या कर रहा है? तुम्हारा शारीरिक शोषण। क्या कर रहा है? शारीरिक शोषण। तुम्हारा शारीरिक शोषण करता है प्यार के नाम पे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब प्यार के नाम पे वो कहेगा कि हम जैसा कहते हैं वैसा करो, यदि नहीं करोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा या हो जाएगी। आपको लगता नहीं तो प्यार करता मैं से गुस्सा ना करूं, गुस्सा ना दिलाऊं, जो कहती है या कहता वो करूं, तो आप उसके प्यार के जाल में फंस गए। जबकि वो प्यार नहीं था, वो केवल मछुआरा। आपने मछुआरे को देखा? मछुआरा, मछली पकड़ने वाले ने एक डंडा लेते हैं, उसमें एक धागा बांधते हैं और धागे में टेढ़ा करके कांटा डाल देते हैं लोहे का, और उसमें मांस फंसा देते हैं। बोलो हाँ, उसे कहते हैं बंसी। मांस का टुकड़ा फंसा दिया और पानी में डाल दिया, मछली को लगा मांस है, मुंह खोल के गई गप से, तो कांटा चुभ गया उसके मुंह पे। और मछुआरे ने तो मछली को दिख क्या रहा था? मांस, पर मांस के भीतर था क्या? कांटा। ऐसे यही आज के लव जिहादी लोग, ऊपर से प्यार दिखता है पर भीतर से वासनाओं का कांटा है, जो तुम्हें केवल फंसाने के लिए फेंका गया है। और तुम समझती नहीं हो मेरी बहनों, फंस जाती हो। तुम्हें लगता प्यार, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये तो शारीरिक अटैचमेंट है। एक जवानी का एक प्रकार की बीमारी है। ये एक प्रकार की क्या है? ये बीमारी। जैसे छोटे बच्चे को खिलौनों की बीमारी लग जाती है, उसे खिलौना चाहिए। छोटे बच्चे को खिलौने की बीमारी, चॉकलेट की बीमारी, ये उम्र का दोष है, इसमें हम आपका दोष नहीं कहते। छोटे बच्चे को चॉकलेट का रोग लग जाता है। बोलो हाँ, खिलौने का, वो खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, ये उम्र है। थोड़ा बड़ा हुआ तो अब किसी लड़की का रोग लग गया, लड़के का रोग लग गया, क्योंकि वो उम्र है 20 साल से लेके 25 साल तक, 18 साल से लेके 30 साल तक मान लो, ये बीच की जो उम्र है 18 से, मोटा मोटा तो 27 है, फिर भी इसे 30 मान लो। 18 से 30 साल की जो उम्र है किसी की भी, चाहे लड़का की हो या लड़की की, यही उम्र है प्यार व्यार के चक्कर में फंसने की। इस उम्र में जो नहीं फंसा तो आगे फिर संभावनाएं कम हो जाती हैं। यही उम्र बनने की है और यही उम्र बिगड़ने की है। तो ये लड़का लड़की से प्यार मान लेते हैं। तो मैं आपको प्यार, सही प्यार समझाना चाहता हूं
कि जिसे आप प्यार कहते हो ना मेरी बहनों, लड़के ने कहा आई लव यू, प्यार नहीं है ये, वो केवल आपको वासना की नजर से देख रहा है। आप जवान हो, सुंदर हो, तो आपको आई लव यू देने वाले लोग मिलेंगे। लड़कियां भी लड़कों को बोलती हैं आई लव यू। कोई आई लव यू, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं होता, आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो स्टेटस है। प्यार हमेशा स्टेटस से होता है, व्यक्ति से कभी प्यार नहीं होता। यदि व्यक्ति से प्यार होता तो आज भी 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोग कुंवारे बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं ऑफर कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो ही नहीं रही है, उन्हें कोई आई लव यू नहीं बोल रहा, क्योंकि उनके पीछे कोई स्टेटस नहीं है। यदि उनके पास पैसा हो, उनके पास गाड़ी बंगला हो, जमीन जायदाद हो, नाम नेम फेम हो, तो आज 1000 आई लव यू आज मिल जाएंगे। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो आपका स्टेटस है, आपकी लोकप्रियता है, आपका जो धन है, अर्थवाद, उससे प्यार है। लड़की, अब कोई लड़की आपसे कहे आई लव यू, आपको लगा मेरे से नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे भी एक स्टेटस है, तुम्हारी सुंदरता। तुम जितनी सुंदर होगी तुम्हें उतने आई लव यू मिलेंगे। सुंदर नहीं हो, अब गांव में मजदूरी कर रही है काली बहन, घास छील रही है, काट रही है, मजदूरी कर रही, उसे कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ, उसे तो एक है, उसके दांत बड़े बड़े हैं, कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ। इसका मतलब आई लव यू आपकी चमड़ी देख के बोला जाएगा। आपकी चमड़ी बिल्कुल गोरी है तो ज्यादा आई लव यू, थोड़ी सांवली है कम आई लव यू, काली है और कम आई लव यू। बोलो हाँ। आपके पास नेम फेम है तो आई लव यू ज्यादा है, नहीं है तो शून्य। इसका मतलब कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये प्यार व्यार वही मछुआरा है, जैसे मछुआरा जाल डाल के मछली फंसाता है, ऐसे आई लव यू भी एक प्रकार का जाल है, इस जाल में ना फंसे। ये एक प्रकार का जाल है, शब्द जाल है ये, और शब्द जाल में ना फंसे, जिंदगी तबाह हो जानी है। जो आपको आई लव यू दे, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, तू अपना आई लव यू तो अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। शादी ब्याह कर लो, अपने पति और अपनी पत्नी के संग रहो आई लव यू में, और किसी के संग मत रहो, वरना ये आई लव यू महंगा पड़ेगा आपको। बोलो हाँ। आई लव यू के चक्कर में बर्बाद हो गए, रावण की लंका जल गई इसी आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ। संभल जाओ, समझा रहे हैं बहन बेटियों को भी और भाइयों को भी। मन लगा के काम करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। अब आते हैं प्यार पर। प्रेम, संसार से प्रेम नहीं होता, प्रेम भगवान से। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। भरत जी को देखो ना, भरत जी अयोध्या के सिंहासन को छोड़ रहे हैं, माँ कैकेयी कह रही हैं राजा बन जाओ, भरत जी बोले ना, मैं राम के पास जाऊंगा। राम के पास चित्रकूट नंगे पांव गए भरत जी, और राम जी के चरणों में जाके गिर पड़े। ये क्या था? प्रेम था। राम जी, अच्छा ये बताओ भरत जी को राम से क्या चाहिए? पैसा तो उसकी मां, भरत जी की मां दे ही रही थी, पैसा तो भरत जी की मां दे रही थी कि अयोध्या का राजा बन जाओ। दौलत अयोध्या की थी, राजा बनना था, लाखों करोड़ की संपदा थी, अथाह जितना सुख वैभव इंद्र का, उससे ज्यादा सुख वैभव अयोध्या में था, और भरत जी के लिए तैयार था वो। लेकिन भरत जी ने सारी संपदा ठुकराई और भैया राम से मिलने चले। ये क्या था? ये प्रेम था। प्रेम क्या है?
निस्वार्थ, जहां आपसे आप कोई स्वार्थ ना हो, जहां स्वार्थ ना हो, कोई भी स्वार्थ ना हो, वो प्रेम है। और मुझे एक बात बताओ, संसार के रिश्तों में स्वार्थ होता है या नहीं? चलो बताओ, भरत जी के अंदर क्या स्वार्थ था राम के प्रति? जोर से। गोपियों के अंदर कोई स्वार्थ है कृष्ण के प्रति? क्या मीरा का स्वार्थ है कोई कृष्ण के लिए? और आप बताओ, आपके रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं? वो कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? एक रिश्ते का नाम बताओ मैया जिसमें स्वार्थ नहीं है। कौन रिश्ता? कौन रिश्ता? मां बेटे का। कसम खा के बताओ कि स्वार्थ नहीं होता। झूठ ना बोलो मेरी मां बेटे के रिश्ते में भी स्वार्थ होता है। मां का स्वार्थ होता है कि बेटा सेवा करेगा बड़ा होके। एक मां के 4 बेटे होते हैं तो जो ज्यादा पैसा कमाता है मां बाप उसकी तरफ ज्यादा झुके रहते हैं। ये सच्चाई है। सबके लिए बातें नहीं हो सकती, लेकिन 90% ये बातें हैं। इसका मतलब माँ बाप भी स्वार्थी हैं और बच्चे भी। माँ बाप के पास पैसा होगा तो हाँ माँ बाप आओ हलवा खाओ बादाम का, और नहीं है तो लो नमक रोटी खाओ बाजू, जाओ जहां जाना है। इसलिए आप लोग बूढ़े लोग भी कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना बुढ़ापे में, और दिखाती रहना पीला पीला बहू को कि देखो सोना है इतना सारा 3-4 किलो, तो बादाम का हलवा देती रहेगी। वो कह दिया कि कुछ नहीं है तो बासी रोटी पकड़ाएगी। तो कहती रहा करो कि 3-4 किलो सोना भी है हमारे पास, सेवा करोगी तो मिलेगा। भले तुम पीतल खरीद के रख लेना, क्योंकि बहुओं को ना पीतल सोने में ज्यादा फर्क है नहीं, इन्हें तो पीला पीला दिखना चाहिए बस। तो दूर से दिखाना, नहीं उसे चेक करने मत देना मैया। नहीं घिसवाओगी काहे तुम बहू से? तुम दूर से दिखाना, ये देखो ये सोना दूर, उतने दूर से ये है, सेवा करेगी तो मिलेगा और रख लेना। अच्छी बात, दिखाती बस रहना तो बहू को लगेगा कि सोना है। इसी चक्कर में वो बादाम का हलवा देती रहेगी। और कह दिया कि नहीं है नमक रोटी पकड़ाएगी। क्यों? क्योंकि रिश्तों में स्वार्थ है। बोलो हाँ। एक रिश्ता बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो। भैया बताओ, बोलो। कोई भी रिश्ता नहीं है जगत के, संसार का कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जिसमें पति पत्नी में स्वार्थ है कि नहीं है? हाँ, पति पत्नी में भी स्वार्थ है। इसलिए कहा स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थी हैं संसार के हर रिश्ते। समझ में आई? इसलिए कहता हूं, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। स्वार्थ को प्रेम नहीं कहते। इसलिए संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों से कोई कितना भी कहे लड़की या लड़के से बहुत प्यार करता हूं करती हूं, नहीं हो सकता। वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ को आप लोग प्यार कहते हैं, पीतल को सोना कहते हैं। हम क्या करें? तो प्यार नहीं हो सकता। इसलिए संसार में क्या हो सकता है? व्यवहार। आप अच्छा व्यवहार करिए एक दूसरे के लिए। प्यार की उम्मीद ना करिए कि ये हमसे प्यार करेगा, कोई नहीं करेगा। राम राम भी कोई करता है आजकल ना, तो स्वार्थ से करता है। आपके पास कुछ होगा तो राम राम मिलेगा, कोई कुछ नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं करता आजकल।
सही है गलत है? इसलिए संसार से प्रेम की उम्मीद मत करिए, है ही नहीं ना। अच्छा अब आते हैं दूसरी बात पे। जगत में प्रेम नहीं है, इसलिए जगत से करो व्यवहार, और प्रेम केवल भगवान से हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भरत जी ने राम से प्रेम की और प्रेम भगवान से। अच्छा भगवान से ऐसा प्रेम करना कि जहां स्वार्थ का कोई बंधन ना हो। वहां आजकल लोग भगवान से भी स्वार्थ, हे भगवान हमारा काम हो जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हर जगह स्वार्थ, हर जगह। हे भगवान ये काम कर दो। क्यों भगवान तुम्हारे नौकर हैं क्या? भगवान तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे। क्यों भगवान ने कभी लड्डू खाए ही नहीं? तुम खवाओगी तो खाएंगे, वरना भगवान ने तो कभी लड्डू खाए ही नहीं। हे भगवान हमारा काम कर दो, नारियल फोड़ेंगे। नारियल तुम अपने सिर पे फोड़ लो, नारियल भगवान का खुद का है, नारियल फोड़ेंगे। लो नारियल तुमने बनाया कि तुम्हारे बाप ने बनाया है? उन्हीं की बनाई संपत्ति, उन्हीं को कह रहे हमारा काम कर दो, फिर तुम्हारा बनाया नारियल तुम्हें दे देंगे। वाह अच्छी होशियारी। नारियल कौन बनाता है? ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी है। मिठाई क्या चढ़ाओगी? गन्ने को मिठास से किसने भरा? गन्ने से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, और शक्कर गुड़ से मिठाइयां बनती हैं। वो सारा मीठा भगवान ने बनाया है। गन्ने में मिठास कोई तुम्हारे पिताजी ने नहीं भरी, भगवान ने। फिर क्या मीठा दोगे? हे भगवान हमारा ये काम कर दो, इतना पैसा देंगे। पैसा लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं, कितना दोगे? लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं, कितना पैसा है आपके पास? इसलिए भगवान में और भक्त और भगवान के बीच में ना कोई स्वार्थ की दीवार ना हो। कौन सी दीवार ना हो? जगत में तो स्वार्थ है ही ना, तो जगत का स्वार्थ जगत में रहने दो। ये स्वार्थ भगवान तक ना पहुंचाओ। भगवान से जुड़ो निष्काम। अब आप कहो कि भगवान से फिर मांगे किससे यदि कोई आवश्यकता है तो? सुनो, छोटा सा बच्चा होता है, क्या छोटे से बच्चे को मांगना पड़ता है कि माँ दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, खिलाओ पिलाओ? बिना मांगे माँ उसकी सारी पूर्ति करती है कि नहीं? बिना मांगे सब माँ देती है कि नहीं? बोलो हाँ। जब बिना कहे बच्चे के भाव को माँ समझती है तो तुम प्रेम करो तो सही, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। वो भगवान अंतर्यामी है, तुम सोच क्या रहे हो वो सुन रहे हैं, बोलने की जरूरत कहाँ है? वो अंतर्यामी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान समझते हैं। तुम्हें बोलना पड़ता। अच्छा ये बताओ, आपके भगवान बहरे हैं क्या? बोलो नहीं, तो फिर बोलते हे भगवान हमारा ये काम कर दो। बोलना क्यों पड़ रहा है? तुम्हारे भगवान को सुनाई कम पड़ता है। हमारे भगवान को तो हम जो सोच रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। इसलिए भगवान के साथ ना व्यवहार ना फॉर्मेलिटी ना होना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी लोगों के संग करो। आओ आओ आइए आइए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ये फॉर्मेलिटी जगत के संग करो। क्या लेंगे? चाय कॉफी। ये औपचारिकता संसार से करो, भगवान से नहीं। भगवान से तो शुद्ध प्रेम हो। क्या हो? प्रेम। प्रेम कैसा? कोई कामना ही ना, हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं। हम इनकी सेवा इसलिए थोड़ी करते हैं कि ये हमें कुछ दें। अरे ये दास अनिरुद्ध, मैं बचपन में घर घर जाके भीख मांगा करता था, भिक्षा मांगता था, तब भी मैं भगवान की सेवा करता था। जब भीख मांगता था, खाने को रोटी नहीं थी, मांग के लाते थे, तब हमारी माँ बनाती थी। हमारे पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तब भी हम भगवान की सेवा करके, जब कुछ नहीं था तब भी भोग लगा के ही खाते थे, तब भी आरती में खड़े होके इनका चिंतन करते थे। और जब कुछ नहीं था तब भी उनके आश्रित थे, आज भी उन्हीं के आश्रित हैं, बदला कुछ भी नहीं है। तब भी कोई कामना नहीं थी और आज भी कोई कामना। सच बताएं, मैं इस बात का साक्षी हूं, मैं कैसे छाती फाड़ नहीं सकता, लेकिन मैं बताऊं कि तब भी जब मैं छोटा था तो मेरे गांव के लोगों से आप पूछ सकते हैं,
4 बजे मैं मंदिर में चला जाता था। उस समय मेरी उम्र थी 13-14 साल। मंदिर में जाता था, भगवान राधा कृष्ण भगवान का, शंकर जी का मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। वो मंदिर गांव के बड़े आदमियों का था। तो जैसे गांव में नहीं लोग मंदिर के पुजारी बुलाते हैं, तो हम लोग पुजारी थे, हमारे पिताजी पुजारी थे। हम भी अब हमारे पिताजी थे तो हम भी वहां उनके पुत्र हैं, तो हम भी, तो हम जाते थे पूजा। पिताजी हमें बोल देते तुम जाके पूजा करे आओ। तो मैं सवेरे 4 बजे, ठंडी गर्मी बारिश, नियम था 4 बजे मैं मंदिर में नहा धो के प्रवेश कर जाता था। लगभग 4:30 मान लो, 4 बजे नहा धो के 4:30 तक मंदिर में प्रवेश, और 4:30 बजे से भगवान को नहलाना, उनके लिए फूल तोड़ना, उनको, अब देखो फूल तोड़ रहे हैं भगवान के लिए, नहला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। सुंदर कांड का पाठ सुनाता था हनुमान जी को, पूरा सुंदर कांड आधा घंटा लगता था, पूरा सुनाता था। कोई नहीं था, हनुमान जी थे और हम थे। सुनो प्रभु, आप सुनो, हम सुनाएंगे। सुनाते थे पूरा, भगवान की सेवा करते थे, पहुंचते थे, उन्हें तेल लगाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, बिना खिलाए खाते नहीं थे। उस समय जब 14 साल, वो 14 साल 15 साल के लड़के में क्या कामना होगी? मेरी क्या कामना रही? कुछ नहीं, 0। सेवा करते थे, कोई कामना नहीं। और जब निस्वार्थ निष्काम जब सेवा की, तो भगवान ने बिना मांगे तो सब कुछ दिया है। मांगा कहां हमने? तुम समर्पण तो करो। तुम समर्पण किए नहीं और पहले शर्त रख दी ये दो फिर करेंगे। वारे, ये तो व्यापारी हो गए तुम। ये तो व्यापार तुम जगत के लोगों से कर लो, अच्छा है। ऐसे व्यापारियों को भगवान दूर रखते हैं, अपने से दूर रहो। तो हमारे संग भी व्यापार करना चाहते हो? यहां प्यार है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। ये प्रेम है मेरी मां, इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, कोई कामना ना हो। भगवान की याद में रोइए, तड़पिए। मैं सवेरे जल्दी पूजा पाठ कर लेता और सवेरे 6 बजे पूजा करके मैं मंदिर के बाहर निकल जाता और भगवान को भोग लगा के जो पा लेता, 6:30-7 बजे मैं गैया लेके गैया चराने चला जाता। हमारे यहाँ गैया हुआ करती थी, अभी भी भगवान की कृपा से, तो हम गैया चराने जाते थे खेतों में। 7 बजे तो हम गैया चराने ले जाते और गैया चरा के जाते, 9 बजे गैया ले आते वापस। 7 बजे गए, 8-9 2 घंटे गैया चराए और वापस लाए और 9 बजे आ जाते। फिर 9:30 बजे तक तैयार होके स्कूल के लिए निकल जाते और 10 बजे से स्कूल अटेंड करते। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होता। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये स्कूल भी पढ़ते थे, गैया भी चराते थे, पूजा भी करते थे। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम भी करते। और फिर जब स्कूल से आते तो गैया के लिए चारा काटने खेतों में जाते, चारा काट के लाते और फिर पढ़ाई भी पूरी करते। तो इस तरह से जब कोई कामना नहीं थी तब भी भोग लगा के खाते, भगवान की सेवा करते, सवेरे शाम की आरती में खड़े होते। आजकल के बच्चे आरतियों में नहीं पहुंचते, भगवान में कोई लगाव नहीं है। लोग कहते हैं पूजा पाठ की क्या जरूरत है। नहीं साहब, ये बात ठीक कह रहे हो, जरूरत को भगवान थोड़ी कहते तो मेरी पूजा करो, भगवान थोड़ी कहते तो मेरे पास आओ। सुनो, पूजा क्यों की जाती है इसका भी कारण मैं आपको समझा ही दूं। एक बात बताओ, आपको कोई, आपके पास सोने का हार है? नहीं तो कंजूस पति से पाला पड़ा है क्या? हार वार नहीं है कुछ? अरे अभी कह रही थी नहीं है, अब कह रही हो है। मैया कथा में झूठ बोल रही है, हैं? हाँ अच्छा, इनको लगा मैं मांग लूंगा। ये मेरी माँ, हार वार नहीं चाहिए मेरे को आपका। आपके पास हार है? हाँ या ना? किसने दिया है? देने वाले का नाम बताओ। आपके पास हार है? किसने दिया?
पड़ोसी ने? हाँ, तो किसने आपका बारह जो उसको किसने दिया? दो हार है मतलब आपके पास, एक सास ससुर ने दिया, एक माँ बाप ने। हार किसने दिया ये आपको पता है, कान के बाले किसने दिए ये आपको पता, ये वाली अंगूठी किसने दी आपको पता। जरा सोचिए, अंगूठी देने वाले को याद रखा है आपने, हार देने वाले को याद रखा है। हार पहना जाता है गले में, हार देने वाले को याद रखा है, लेकिन हार पहनने को गला जिस परमात्मा ने दिया उस भगवान को आप भूल गए। अंगूठी देने वाला याद है, उंगली देने वाला भूल गया। कंगन देने वाला याद है, हाथ देने वाले को भूल गए। यही तो हम समझाना चाहते हैं कि संसार के लोगों को आप याद रखते हैं। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? अरे भाई, हमारे मुसीबत में कोई साथ देता है ना, तो हम सारी जिंदगी उसे याद रखते हैं कि भाई इन्होंने हमारी मुसीबत में साथ दिया। अरे मुसीबत में साथ देने वाले को सारी जिंदगी याद रखा जाता है। तो जिस परमात्मा ने ये जीवन दिया है, संसार में आने का मौका दिया है, क्या उसे भूल जाना चाहिए? क्या उसे भूल जाना धर्म है? इसलिए उसे याद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस संसार में आने का मौका दिया, ये आंखें दी इसके लिए धन्यवाद। आंखें ना होती तो ये संसार कैसे देखते? अंधे हैं वो क्या देख पा रहे हैं? लंगड़ा नहीं बनाया तूने विधाता, पांव दिए इसके लिए धन्यवाद। इसलिए मंदिर जाया जाता है, हे विधाता तेरा धन्यवाद, तूने ये जीवन दिया। इसलिए पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब है धन्यवाद ईश्वर का। लेकिन आजकल लोग इतने नमक हराम हो गए हैं कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसी को कहते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। गधे, भगवान नहीं होता तो तुम कैसे होते? मतलब जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी में। इतनी गद्दारी नहीं होनी चाहिए, ईमानदार बनो। यदि हमारा सनातन कहता है कि किसी ने एक गिलास पानी पिलाया हो आपको, तो आपको उसका ऋणी होना चाहिए। क्यों? किसी ने आपको एक गिलास पानी भी दिया हो तो आपको उसका आभारी होना चाहिए, ऋणी होना चाहिए। माँ ने दूध पिलाया है इसलिए हम माँ के ऋणी रहते हैं, और वो ऋण कभी चुका, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि हम माँ के दूध का कर्ज चुका सकें। हम सदा माँ के ऋणी रहेंगे, हम सदा बाप के ऋणी रहेंगे, हम सदा उसके ऋणी रहेंगे। आज भी मैं अपने गांव में, जब मैं गांव में जाके भीख मांगा करता था, तो जिन घरों में भिक्षा मांगता था और जो लोग मुझे बचपन में भीख देते थे, आज भी वो लोग हैं और आज भी मैं उनका ऋणी हूं। जब भी वो मुझे मिलते हैं मैं उनको सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने मुझे भिक्षा देकर के हमारा पेट भरने का आप लोगों ने भरण पोषण किया है। आप लोग भीख ना देते तो हम कैसे खाते पीते? तो हम आज भी उन लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें एक वक्त पर भीख दी है, तो हम उन्हें भी नहीं भूले जिन्होंने हमें भीख दी। तो हम उसे कैसे भूल जाएं जो हमें रोज ऑक्सीजन देता है, रोज हवा देता है, रोज जीने के लिए सांसें देता है। उस विधाता को हम कैसे भूल जाएं? इसलिए मंदिर में जाके उसकी चौखट को प्रणाम करके और उसके चरणों में मस्तक झुका के धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी जय। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, आपने जो दिया है वो ही बहुत है। भगवान ने आपको क्या दिया है? हमने कल आपको बताया था, आपके पास सबसे अनमोल